नौलखा दुर्गा मंदिर के पुजारी बाबा नागेश्वर की जब आप भक्ति देखेंगे इस शारदीय नवरात्र में, तो आप भी अचंभित हो जाएंगे। आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। कोई इस बात को चमत्कार कहेगा, तो कोई कहेगा कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि बाबा जी ये काम कर पा रहे हैं। अब सोच लीजिए, 21 पीतल के कलश अपने छाती पे 9 दिनों तक रखना, ये कितना बड़ा कार्य है। लेकिन ये काम बाबा नागेश्वर 28 सालों से करते आ रहे हैं। और फिर लोग ये कहते भी हैं कि बाबा जो है वो उनकी ये भक्ति है और उनके भक्ति में ये शक्ति है कि किस कलश जिसका वजन लगभग आप समझ जाइए कि पीतल के कलश हैं जिसमें जल भरा हुआ है, 21 कलश हैं, तो कम भी वजन होगा तो 1 क्विंटल से कम नहीं होगा। और 1 क्विंटल का वजन अपने छाती पे रख के 9 दिनों तक लेटना, ये कितनी बड़ी बात है। और ये काम को बखूबी कर रहे हैं बाबा नागेश्वर। इनकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और आज से श्रद्धालुओं का जो जमघट देखने को मिल रहा है मंदिरों में और बाकी जगहों पे, बाजारों में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सब लोग दुर्गा पूजा की खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग दुर्गा पूजा के अवसर पे मां दुर्गा के भक्ति में लीन हैं। जगह जगह पे जाके फल वगैरह खरीदारी हो रही है। कुछ लोग इस दौरान फास्टिंग भी करते हैं, मतलब 9 दिन उपवास रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, 9 दिन उपवास रहने के बाद लोगों की स्थिति जो है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। और इधर बाबा नागेश्वर हैं जो 9 दिन उपवास रहते हैं। न कि सिर्फ 9 दिन उपवास रहते हैं, बल्कि जल तक ग्रहण नहीं करते। और इसके अलावा बिना अन्न जल ग्रहण किए ही वो 9 दिनों तक ऐसे ही लेटे रहते हैं। सिर्फ लेटे तक नहीं रहते, उनके छाती के ऊपर 21 कलश जो है वो रख दिया जाता है। अब जरा विचार कीजिए, 21 पीतल के कलश जिसका वजन लगभग 1 क्विंटल से कम नहीं होगा, उसको आसानी से अपने सीने पे रख के बाबा नागेश्वर जो है वो एकदम लेटे हुए हैं। और ये आपको ये भी जानकारी दे दूं कि ये पहली दफा वो नहीं कर रहे हैं। 28वां साल है इस बार उनका, मतलब 27 सालों से ये कार्य करते हुए आ रहे हैं। जब भी उनकी चर्चा होती है, जब भी उनकी बात होती है, तो लोग कहते हैं कि यही चमत्कार है, यही मां भगवती की कृपा है और यही भक्ति की शक्ति कही जाती है जो बाबा नागेश्वर में देखने को मिलती है। और जब वहां स्थानीय लोगों से बातचीत किया गया तो उन्होंने बताया कि वो तो मां के गोद में लेटे हैं, और जो मां के गोद में लेटा हो उसे कोई क्या ही फर्क पड़ सकता है, उसे कोई क्या ही समस्या हो सकती है। और इसी वजह से आराम से वो इस तरीके से इस प्रकार लेटे हुए हैं, उनको कोई समस्या नहीं हो रही है। अब समझ लीजिए, बाबा नागेश्वर जो है हर बार इस बात को लेके छाए रहते हैं। लोग कहीं कहीं से दूर दूर से आते हैं सिर्फ बाबा नागेश्वर और मां भगवती के इस चमत्कार के दर्शन के लिए। वो देखना चाहते हैं कि 1 क्विंटल से भी ज्यादा का वजन लेके कोई छाती पे इंसान 9 दिनों तक कैसे लेटा रह सकता है। मतलब समझिए कि 5 किलो किसी के छाती पे रख दिया जाए तो वो घंटा 2 घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन 1 क्विंटल का वजन ऐसे पीतल के कलश बिना खाए पिए 9 दिन के उपवासी आदमी कैसे रख सकता है। और फिर तभी लोग कहता है कि भाई यही चमत्कार है। और इसी चमत्कार के बदौलत जो है भगवती को लोग पूजते भी हैं, भगवती को लोग मानते भी हैं और मां दुर्गा की पूजा अर्चना अर्चना भी करते हैं। तो आप समझ जाइए कि आज पहला दिन है। आज पहले दिन जो है वो मां शैलपुत्री की पूजा होती है। बाकी अभी 8 और दिन बाकी हैं और 8 और दिन बाबा नागेश्वर जो है वो ऐसे ही नौलखा मंदिर में अपने सीने के ऊपर 21 कलश धारण किए हुए आपको दिखाई देंगे। अगर आप चाहें तो आप भी जाके वहां पे दर्शन कर सकते हैं। नौलखा मंदिर जो कि न्यू सचिवालय के पास ही स्थित है पटना में, आप भी जाके देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बाकी इस खबर को लेके, बाबा नागेश्वर को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।